गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने मुझे जरूर मिस किया होगा 2 दिन तक, लेकिन जो है मैंने आपको बताया ना कि इस समय मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि ग्लेटर बैच का कोर्स पूरा करने के लिए हम लोगों को जो है वो लंबी लंबी क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। और दूसरे साथ में जैसे आर बैच का काम शुरू हुआ, अभी फोकस बैच का काम चल ही रहा है ना, टारगेट बैच का काम भी चल रहा है, तो सब पैरेलल में चल रहा होता है ना। तो इतने सारे बैचेस को मैनेज करना जो है ना, उसमें आपको सुबह से लेकर रात तक आपको लगे रहना पड़ता है। मैंने ये सोचा कमिंग सेशन में, जो आने वाला जो 26 का सेशन जो होगा, उसमें हम लोग बैचेस का नंबर कम करेंगे। कारण ये कि इतने सारे बैचेस होने पर क्या होता है कि आपको दिन और रात आपको लगे रहना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज करती है। हम लोग क्या करते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं। अमर सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, चिन्मय सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब ये लोग सुबह 8 बजे तो अमर सर जो है वो ऑफिस में होते हैं, और रात के 8 बजे तक ऑफिस में होते हैं। 12-12 घंटा, 13-13 घंटा काम कर रहा है हर स्टाफ के मेंबर जो है वो, मतलब उनकी कैपेसिटी से ऊपर जाकर वो काम कर रहे हैं, ताकि जो है बच्चों को, सारे बच्चे को हम जो है वो ठीक से हम उनको कैटर कर सकें, ठीक है। मैंने कल बहुत अच्छा सा एक जो है वो एक शायरी छोटी सी मैंने सुनी, और मेरे को दिल में बहुत गहरी बस गई वो, और बहुत मुझे लगा कितना बड़ी बात, 2 लाइन में कितनी बड़ी बात किसी ने कह दी है। वो, मैं नाम भूल रहा हूँ शायर का, लेकिन जो है उनके उनका एक लाइन का जो जो है बहुत बड़ा, ये आप समझ पाए, आप यदि आप समझ पाए तो बहुत गहरा मतलब है इसका। अब तू निकल अपने अंदर से, अब तू निकल अपने अंदर से, अब तू निकल अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है, घर में सामान की जरूरत है। मतलब हम कई बार क्या होता है कि हम घर वाले जो है वो तमाम तरह के स्ट्रगल में फंसे होते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और हमारी उम्र जो है वो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल तक हम कर लेते हैं। और हम रोजगार या हम कुछ ऐसा नहीं करते जिससे कि हम घर वालों के को मैं कंट्रीब्यूट कर सकें हम के, या कोई हम सिग्निफिकेंट तैयारी कर रहे हो। मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं सच बोलता हूँ। देखो क्या होता है, कई बार कई लोगों को सच जो है वो चुभ जाता है, बुरा लगता है लोगों को, ठीक है। लेकिन ये है ना कि दवा हमेशा, बीमारी का इलाज करने वाली दवा हमेशा मीठी नहीं होती, कभी कभी कड़वी भी होती है उसके। तो कड़वा सच ये है कि कई बच्चे जो है ना वो अपनी उम्र जो है वो 24 साल, 25 साल कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको नीट का एग्जाम निकालना है, डॉक्टर बनने की जिद है। भाई देखो ऐसा है, मैं मानता हूं तुम्हारी जिद को मानता हूं, पैशन को मानता हूं मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई देखो, आपको ये समझना पड़ेगा आपको कि आपको, एक कहावत है बहुत पुरानी, बीसा बुद्धि तीसा धन, नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। 20 साल की उम्र के पहले पहले बुद्धि नहीं जागृत हुई आपकी, और 30 के पहले पहले आपने धन नहीं कमाया, तो बहुत मुश्किल है भाई कि आगे कुछ मिल पाएगा। और ये बिल्कुल सच्ची कहावत है, आप कई लोगों पर अप्लाई करके देख लेना आप इसको, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ कि यदि आप जो है वो 4-5-6 साल से आप सिर्फ नीट 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 चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद 300 नंबर, 250 नंबर आपका आ रहा है मेन एग्जाम में, टेस्ट में उतना नंबर आ रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है उठ के। वो मतलब घर वालों के ऊपर आप एक पैरासाइट बन चुके हैं, परजीवी बन चुके हैं आपके। तो पैरासिटिज्म को छोड़िए के, यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड उम्र रखिए कि भैया 24-25 साल के हो गए, अब हमको रोजगार की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। चाहे बैंकिंग का एग्जाम दें, चाहे पीएससी का एग्जाम दें हम, चाहे कोई एग्जाम दें, या प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी करें हम, के इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी करें, कहीं भी जॉब करें, पर अपने पैरों पे खड़े हो हम। 10 रुपया, 100 रुपया कमा के दिखाएं मेहनत से, तो घर वालों के लिए वो गर्व की बात होगी, ठीक है। मैं ये जरूर कहता हूं आपसे कि 18 साल की उम्र में वो काम मत कीजिए। आप जब तक, देखो मैंने कहा ना कि एक उम्र होती है, मैं बोलूं आपसे कि आप कम से कम, आपको 23 या 24 साल की उम्र, मैक्सिमम 25 बोल रहा हूं, 25 साल की उम्र के पहले पहले जो भी दिशा चाहिए, जो भी एजुकेशन चाहिए, वहां तक पहुंच जाना चाहिए आपको। अब आप 26 साल के हो रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अरे आप तो युवा हो चुके हैं। अब आपका तो उम्र वो है कि एमबीबीएस जब पास आउट होकर आदमी बाहर निकल आता है काम करने के लिए, ठीक है। बुरी, कड़वी बात है पर सच्ची बात यही है, ठीक है। मतलब हम जस्ट पासिंग टाइम, ठीक है। तो शायर ने कहा है ना, अब तू निकल अपने अंदर से, अब तू निकल अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत है, ठीक है। कितना गरीबी घर वालों को मजबूर रखेंगे, ठीक है। तो जागृत होना बहुत जरूरी है, समय समय पर जो है उठ बार बैठना जरूरी है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि नीट के जो आखिरी जो महीने होते हैं ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फिसलने वाला, ये स्लाइड वाला मंथ होता है, और इस समय जो संभल गया वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको दिसंबर से लेकर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने अपने आप को एकदम अप रखना है, ठीक है। और जमकर मेहनत करनी, मशीन बन जाओ, ठीक है। मशीन बन जाओ, मशीन के समान व्यवहार करो।
मशीन सिर्फ अपना टास्क जानती है, उसे कोई इमोशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो। ठीक है, मैं कहता हूं ना आपसे कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।